हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनिमल फार्म एज एन एलेगरी। क्वेश्चन करेंगे एनिमल फार्म एज एन एलेगरी। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म हैज़ टू लेवल्स। मतलब जॉर्ज ऑरवेल्स का जो एनिमल फार्म है उसके दो पद्धर हैं, लेवल्स हैं। द सरफेस लेवल एंड द इनर लेवल। एक तो ऊपर वाला लेवल है, सरफेस है ना, सतह वाला, और एक अंदर वाला लेवल है। द सरफेस लेवल प्रेजेंट एन एनिमल स्टोरी। तो जो सरफेस लेवल है वो तो एनिमल स्टोरी को प्रेजेंट करता है ना, पेश करता है। द इनर रिफ्लेक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइज ऑफ पोलिटिकल स्टेट्स। तो जो इनर है ना, झलक देता है, जो प्रोटेस्ट होता है किसके अगेंस्ट, जो पॉलिटिकल स्टेट्स हैं उनके विरुद्ध जो प्रोटेस्ट किया जाता है वो रिफ्लेक्ट करता है इनर लेवल। इट इज़ अ सरफेस वर्ल्ड दैट लीड्स है या संबंध रखता है इनर वर्ल्ड से। द नॉवल इज सर्ज एन एलेगरी। तो नॉवल एक एलेगरी है। हेयर द एनिमल वर्ल्ड इज़ अ मिरर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। यहाँ जो एनिमल्स वर्ल्ड है वो शीशा है ह्यूमन वर्ल्ड का। द एनिमल्स रिफ्लेक्ट और हेल्प टू थ्रू द लाइट ऑन द मोटिवेशंस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स ने रिफ्लेक्ट किया है, मदद की है लाइट पाने पर, किस पर, मोटिवेशंस पर, और जो इंटरफेस स्टोरी। फार्मर जोन्स इज़ द ओनर ऑफ द फार्म। तो फार्मर जोन्स क्या है, मालिक है फार्म का। ही इज़ इरिस्पॉन्सिबल फार्म मीन्स हिज ड्रिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन फार्म। अब देखो वो इतना गैर जिम्मेवार है कि उसे ना शराब की ज़्यादा, मतलब उसे ड्रिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके फार्म से। ही इज़ वेरी क्रूल टू हिज एनिमल्स। अपने एनिमल्स के प्रति वो बहुत ज़्यादा दुष्ट। called old major calls a meeting of all the animals and the birds of the farm। तो एक दिन रात में जो ओल्ड पिग था ना, जिसे ओल्ड मेजर कहा जाता था, उसने एक मीटिंग बुलाई सभी एनिमल्स की और बर्ड्स की फार्म में। ही टेल्स देम दैट इन द मीटिंग, मतलब इन मीटिंग में ही टेल्स देम, उसने कहा कि मैन इज़ द मेन एवल ऑफ एनिमल्स लाइफ। तो उसने कहा कि आदमी जो है ना मेन मान लो शराब है, कर्ज है, या फिर बुराई है एनिमल लाइफ की, जानवरों की लाइफ का सबसे बड़ा शराब कौन है, आदमी है। दे शुड वर्क टुगेदर टू थ्रो दैम आउट। तो मतलब जो ओल्ड मेजर था ना, वो पिग था, उसने सभी को कहा कि हमें ना इसको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब मैन को, और हमें एक साथ ये करना पड़ेगा काम, ठीक है। मेजर एड्स दैट हीज ड्रीम इज़ दैट टू फ्री द एनिमल फॉर्म फ्रॉम मैन। अब देखो मेजर ने कहा कि उसने एक ड्रीम देखा है कि वो फ्री करेगा अपने सपने के बारे में बताता है कि उसका सपना है कि वो एनिमल फार्म को फ्री कर देगा मैन से। 3 नाइट्स लेटर, मतलब 3 रात बाद, ओल्ड मेजर डाइज, ओल्ड मेजर मर जाता है, ठीक है। एंड द लीडरशिप ऑफ एनिमल फार्म इज टेकन अप बाय 3 यंग पिग्स, स्नोबॉल, नेपोलियन एंड स्क्वेलर। अब देखो वो मीटिंग करता है, मीटिंग करके वो अपना सपना बता देता है। उसके बाद 3 रात बाद वो मर जाता है। फिर उसके बाद जो लीडरशिप किसके हाथ में आ जाती है, 3 पिग होते हैं यंग, एक स्नोबॉल है, एक नेपोलियन है एंड स्क्वेलर है। अब तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे, एस स्नोबॉल का बड़ा कर लेना आप। देन वन डे द एनिमल्स स्टार्ट रिवोल्ट अगेंस्ट देयर ओनर एंड दे डिसाइड टू ड्राइव हिम आउट ऑफ द फार्म। तो एक दिन एनिमल्स जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया विद्रोह करना अपने मालिक के विरुद्ध, और उन्होंने फैसला कर दिया कि वो उसे बाहर फेंक ही देंगे फार्म से। इन फ्यू वीक्स पिग्स राइज फॉर अ रूलिंग क्लास। तो कुछ ही दिनों में जो पिग थे वो राज करने लगे, ठीक है। द लोअर एनिमल्स आर रिड्यूस्ड टू बी वर्कर्स। तो जो लोअर एनिमल्स थे उनका काम मतलब कम हो गया। देन देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन स्नोबॉल एंड नेपोलियन। फिर मतलब संघर्ष शुरू हो गया पावर का स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच में। नेपोलियन बिकम्स द डिक्टेटर ऑफ द एनिमल्स फार्म। अब देखो जो नेपोलियन था ना वो मतलब तानाशाह बन गया एनिमल्स फार्म का। स्क्वेलर बिकम्स ही इज़ चीफ प्रोपागेंडिस्ट, मतलब जो बजट वगैरह तैयार करते हैं वो वाला बन गया स्क्वेलर। बट इन द लास्ट चैप्टर नेपोलियन टेल्स हिज ह्यूमन गेस्ट दैट हीज एनिमल फार्म इज़ अ जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ सम पिग्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। और लास्ट चैप्टर में क्या होता है, नेपोलियन कहता है
और उसका कोई ह्यूमन गेस्ट आता है, उसको कहता है कि उसका जो एनिमल फार्म है वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ पिग्स भी हैं और वो भी शामिल है, ठीक है। पोलिटिकल मीनिंग, विद रेफरेंस टू द पोलिटिकल मीनिंग द एनिमल्स रिप्रेजेंट द वर्कर्स। अब देखो रेफरेंस के साथ पोलिटिकल मीनिंग के एनिमल रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, वर्कर्स को, जो काम करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ द एनिमल्स इज़ डन बाय द वर्कर्स अगेंस्ट कैपिटलिज्म। अब जो रिवोल्ट था ना, जो जानवरों का विरोध था जो कि वर्कर्स के द्वारा किया गया ना, किसके विरुद्ध, कैपिटलिज्म के विरुद्ध में। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्नोबॉल एंड नेपोलियन रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फिश पॉलिटिशियन। अब देखो जो झगड़ा है स्नोबॉल और नेपोलियन का, वो दिखाता है जो डिफरेंस है सेल्फिश पॉलिटिशियन का, हुज मेन एम इज़ टू गेट पावर, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, मतलब पावर को प्राप्त करना। स्क्वेलर रिप्रेजेंट द स्पोक्समैन एज अ डिक्टेटर। स्क्वेलर पेश करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो बुला रहा होता है जैसे एक डिक्टेटर। बॉक्सर द हॉर्स स्टैंड फॉर सिंपल माइंडेड डेडिकेटेड वर्कर हु सपोर्ट द डिक्टेटर। अब एक बॉक्सर है, नाम है घोड़े का, वो खड़ा है सिंपल माइंड में, ठीक है, डेडिकेटेड है, समर्पित है अपना पूरा वर्कर अपना जो, और सपोर्ट करता है डिक्टेटर को। पिग्स रिप्रेजेंट द रूलिंग क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस। जो पिग्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जो रूलिंग क्लास है, जो मतलब रूल कर रही है, शासन कर रही है, वो वाली क्लास पॉलिटिशियंस की। द लोअर एनिमल्स रिप्रेजेंट द माइंडलेस वर्कर्स। अब जो लोअर एनिमल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनका कोई माइंड नहीं है, बस काम करते जा रहे हैं। हिस्टोरिकल मीनिंग क्या है, एनिमल फार्म हैज़ ऑल्सो इट्स हिस्टोरिकल मीनिंग, इसका एक हिस्टोरिकल मीनिंग भी है। ही एड्स दैट द नावल रिफ्लेक्ट द राइज ऑफ कम्युनिज्म इन रशिया। तो ये ऐड करता है कि जो नावल है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो उदय हुआ था कम्युनिज्म का इन रशिया में। इन द मीनिंग ओल्ड मेजर रिप्रेजेंटेड द लीडिंग फिलोसफर। अब देखो इन दिस मीनिंग में क्या है कि जो ओल्ड मेजर था, जो पिग था, जो मर गया था 3 रात बाद, वो रिप्रेजेंट करता है लीडिंग फिलोसफर को। मिस्टर जोन्स स्टैंड फॉर निकोलस सेकंड। मतलब मिस्टर जोन्स किसके स्टैंड में है, निकोलस सेकंड के, हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ रशिया, जो कि लास्ट राजा था या एम्परर था रशिया का, रूस का। द किलिंग ऑफ मैनी एनिमल्स कोरेस्पेंड टू द किलिंग ऑफ मैनी हाई ऑफिशियल्स इन रशिया इन 1930। अब जो बहुत सारे एनिमल्स मारे गए थे ना, वो मेल खाता है किससे, जो किलिंग ऑफ मैनी हाई ऑफिशियल्स इन रशिया में 1930 में। बैटल ऑफ काउशेड रिफ्लेक्ट द ट्रबल ऑफ कम्युनिस्ट रशिया विद जर्मनी। अब जो लड़ाई थी काउशेड की है ना, वो किसका रिफ्लेक्ट करता है, जो ट्रबल हुआ था रशिया में जर्मनी के साथ। नेपोलियंस राइज एज अ डिक्टेटर कोरेस्पोंड टू जोसेफ स्टैलिन्स राइज अ डिक्टेटर। अब जो नेपोलियन का राइज है, उदय हुआ था एज अ डिक्टेटर, वो मिलता जुलता है जोसेफ स्टेलिन से, जो कि वो भी एक डिक्टेटर बना था। मोरल ऑफ द एलेगरी, द मोरल ऑफ द एलेगरी इज़ समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा है, मतलब मोरल ऑफ द एलेगरी, व्हेन द व्हील ऑफ रिवोल्यूशन हैज़ टर्न्ड फुल सर्कल। जब जो व्हील है क्रांति का या रिवोल्यूशन का, मतलब जो रिवोल्यूशन होता है एक, वो टर्न्ड होता है फुल सर्कल में, ठीक है। इट स्टॉप्स ऑन द स्पॉट वेयर इट वाज बिफोर द रिवोल्यूशन। तो ये वहाँ रुक जाता है जहाँ रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है ना, रिवोल्यूशन से पहले, मतलब ये वहाँ रुक जाता है। द रिवोल्ट इज़ दैट द सब्जेक्ट हैव टू लिव इन वर्ड्स कंडीशन, ठीक है। तो विद्रोह क्या है कि विषय क्या है कि जीना बुरे हालातों में। कंक्लूज़न क्या है, टू कंक्लूड एनिमल फार्म इज़ एन एलेगरी। तो नतीजा ये निकलता है कि एनिमल फार्म क्या है, एलेगरी है एक। इट इज़ इन्वेस्टेड विद 2 मीनिंग, इसके 2 मीनिंग है, पोलिटिकल और हिस्टोरिकल। ओरवेल इज़ सेइंग 2 थिंग्स। ओरवेल मतलब जॉर्ज ओरवेल है ना, जो जिसने ये लिखा है नावल, वो 2 चीज़ें कहता है। फर्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म विच आर नोबल। पहली तो वो कम्युनिज्म के सिद्धांत की बात करता है जो कि नोबल है। द सेकेंड इज़ द सेल्फिश नेचर ऑफ मैन। दूसरा जो स्वार्थी स्वभाव है आदमी का, वो। फाइनली देयर अराइज अ डिक्टेटर फ्रॉम द रूलिंग क्लास। तो अंत में मतलब डिक्टेटर अराइज होते हैं रूलिंग क्लास से, ठीक है। थैंक्स।